वेलकम टू तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं करंट से स्टैटिक प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इसमें देखेंगे दो टॉपिक्स, एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और एक स्पेस टेक्नोलॉजी, यानी एक पॉलिटी का टॉपिक या गवर्नेंस का टॉपिक और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक, GS3 और GS2 को कंबाइन करने वाले हैं। तो ऐसे ही कुछ वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे जिसमें हम मल्टीपल सब्जेक्ट से जो टॉपिक्स होंगे उनको कंबाइन करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 25 अक्टूबर इंडियन एक्सप्रेस के पेपर में भी आया है। तो एक बार पहले हम देखते हैं कि ये हेडलाइन क्या है, ये न्यूज क्या है, उसके बाद इस आर्टिकल को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हेडलाइन रीड्स, वेदर फोरकास्ट्स एट पंचायती राज लेवल, व्हाट विल बी नोन एंड हाउ इट विल हेल्प। यानी वेदर फोरकास्ट, एक तो इसरो वेदर फोरकास्ट करता है, लेकिन अब वेदर फोरकास्ट हो रहा है पंचायती राज लेवल पर। एक और हेडलाइन है, गवर्नमेंट लॉन्चेस ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग टू मेक विलेजेस क्लाइमेट रेजिलिएंट। तो इन आर्टिकल्स को समझने से पहले हम एक बेसिक फंडा समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हम यह समझते हैं कि एक्चुअल में वेदर फोरकास्टिंग होती कैसी है, हाउ इज वेदर फोरकास्टिंग डन। अब देखिए, एक तो तरीका है कि वेदर फोरकास्टिंग का जो पुराने जमाने में होता था, ऊपर आप आसमान को देखें और उसी से आप वेदर फोरकास्ट कर लीजिए, या आप पंछियों को देखें और उससे वेदर फोरकास्ट कर लीजिए। आपको इसको एक छोटा सा मैं एग्जांपल भी देता हूं। ये एक स्वदेश मूवी का सीन है, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने देखी हो, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए ये एक छोटी सी क्लिपिंग है। या तो आप इस तरीके से भी वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं या कुछ नए टेक्नोलॉजीज को यूज करके भी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में करते क्या हो बेटा? जी मैं नासा नाम के कंपनी में काम करता हूँ। कहाँ बनाती है कंपनी? हम सैटेलाइट बनाते हैं। वो कहाँ होता है? अरे फातिमा आपा, अरे वही जो आसमान में चमकता है वो। सैटेलाइट्स मैं बताऊं, सैटेलाइट चांद की तरह धरती की चक्कर लगाते हैं और कहाँ बरसात होएगी, कितनी होएगी, वातावरण कैसा रहेगा, उसकी खबर हमें भेजते रहते हैं। वही यही बताया था ना तुमने? वाह रे कावेरी वाह, वल्लाह जवाब नहीं है तुम्हारा। गुटुर गुटुर इतना सब बोल गई। ये लो बेटा, जो काम तुमने बताया तुम करते हो वो काम तो अपना सहदेव भी करत है, बिना घूमे हुए। हाँ ए सहदेव, बता जरा। आसमान साफ है, 2 दिन तक बादल नजर नहीं आएंगे। वेरी गुड। मैं भी। तो ये एक तरीका है कि आप बिना टेक्नोलॉजी को यूज किए पुराने ट्रेडिशनल मेथड से आप वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं। एक तरीका है जो इसरो यूज करता है और वो है हमारे सैटेलाइट्स को यूज करके। तो एक्चुअल में वेदर फोरकास्ट कैसे होती है, उसके लिए है इसरो, जो इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इट हैज लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट प्रोग्राम या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम, अंडर विच सेवरल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड। उनमें से कुछ सैटेलाइट्स का नाम है इनसैट 3D सीरीज, इनसैट 3D-R, इनसैट 3D-S, ऐसे करके 2 सैटेलाइट्स हैं जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए काम आती हैं। इनका मतलब क्या होता है, इन सैटेलाइट्स में कुछ ऐसे पेलोड्स होते हैं, इन सैटेलाइट्स में कुछ ऐसे पेलोड्स हैं। पेलोड्स का मतलब कुछ ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करते हैं विच हेल्प्स द इसरो टू आइडेंटिफाई, टू एनालाइज, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर फोरकास्टिंग। तो आपको ये पेलोड्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ पेलोड्स हैं, जैसे डेटा कलेक्शन सर्विस है, एडवांस्ड एडेड सर्च एंड रेस्क्यू है, इमेजर है, साउंडर है। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं which helps the organization to extract information, to carry out information and then use it for weather forecasting. इनके अलावा कुछ और तरीके भी होते हैं, सैटेलाइट्स के अलावा कुछ और तरीके भी होते हैं वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए। तो पहले डेटा कलेक्शन करेंगे और फिर वेदर फोरकास्टिंग करेंगे। तो डेटा कलेक्शन के लिए क्या क्या डिवाइसेस होते हैं, डेटा कलेक्शन के ये सारे डिवाइसेस हम देख रहे हैं कि इंडिया में
बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं, ऑटोमेटिक वेदरिंग स्टेशंस हैं, ऑटोमेटिक रेन गॉजेज हैं, डॉपलर वेदरिंग रडार्स हैं, हाई विंड स्पीड रिकॉर्डर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग स्कीम है, सुपर कंप्यूटर्स को यूज करते हैं और वेदर सैटेलाइट्स को यूज करते हैं। 2014 में आप देख सकते हैं इनका नंबर क्या था और 10 साल में हमने कितना इंप्रूवमेंट कर लिया, आप ये भी देख सकते हैं। यहां पे मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इंडिया बहुत सारे मैकेनिज्म्स यूज करता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ये सारे मेजर्स हैं पहले डेटा कलेक्शन के। ये सारा डेटा जाता कहां है? ये सारा डेटा जाता है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के पास है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डेटा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इट एंड देन फोरकास्टिंग टू द पब्लिक, कि कब कहां कितनी बारिश होगी, कब तक चलेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? आईएमडी से आ रही है। लेकिन आईएमडी के पास कैसे आ रही है? आईएमडी के पास इन सारे मेजर से डेटा कलेक्ट करके आ रही है, फिर वो उसको इंटरप्रेट करता है और फिर वो पब्लिक में फोरकास्ट कर देता है। अब ये देखिए, ये कुछ हमने इमेजेस लाए हैं आपके लिए, जिसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे जो सैटेलाइट्स हैं वो किस तरीके की इमेजेस कैप्चर करता है हर जगह पे, और फिर इन इमेजेस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके प्रिडिक्शन देता है कि कहां पे क्या वेदर फिनोमेना, कहीं पे ड्रॉट आएगा, कहीं पे फ्लड आएगा, कहीं पे रेनफॉल होगी, कहीं पे फॉरेस्ट फायर लगेगा, कहीं पे और भी कोई वेदर फिनोमेना हो सकते हैं जो आईएमडी प्रेडिक्ट कर सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब इसरो और आईएमडी मिलके ये सारे डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर कंट्री लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके बाद लोकल लेवल पर जाके इंफॉर्मेशन जब पहुंचेगी, लास्ट मैन जो कॉमन पर्सन है उस तक जब इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तब तक काफी ज्यादा टाइम डिले हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये लेंदी प्रोसेस है। सो इस प्रोसेस results in delay in dissemination of information to the ground levels, causing loss of life and property. तो फार्मर्स का, पेजेंट्स का, इंडस्ट्रीज जो ट्रांसपोर्टेशन में है, फिशरीज का, ये सारे इंडस्ट्रीज, कोल माइनिंग, रॉ मटेरियल्स, प्राइमरी सेक्टर, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे लोगों को जो वेदर डिपेंडेंट ऑक्यूपेशन में रहते हैं, उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाने में टाइम लग रहा है। तो उन तक इंफॉर्मेशन टाइम पे पहुंचे, उसी के लिए आज का हमारा ये आर्टिकल आया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज को इसी डिले को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो आर्टिकल का एक बार फिर से पढ़ते हैं। वेदर फोरकास्ट एट पंचायत लेवल, यानी ग्राउंड लेवल पे सीधा वेदर फोरकास्ट करेंगे। पूरा ये जितना भी चेंज चल रहा है, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद लोकल लेवल, ये सब हट जाएगा। सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फार्मर के पास इंफॉर्मेशन आएगी कि क्या वेदर फोरकास्ट होगा, उसके हिसाब से वो अपनी क्रॉप्स को सिलेक्ट करेगा या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कैरी आउट करेगा। तो इनिशिएटिव क्या है, प्रोग्राम क्या है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो दो मिनिस्ट्रीज गवर्नमेंट की, एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस जो डेटा कलेक्ट करेगी और एक मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इन दोनों मिनिस्ट्रीज ने मिलकर क्या लॉन्च किया है? कलेक्टिवली लॉन्च ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग, ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग प्रोग्राम। ये एक जॉइंट प्रोग्राम है जो दो मिनिस्ट्रीज के बीच में लॉन्च हुआ है, और इसका सीधा सा एम है कि एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज एंड एनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एट ग्रास रूट लेवल विच विल बेनिफिट फार्मर्स एंड विलेजर्स अक्रॉस द कंट्री। तो दो मिनिस्ट्रीज ने मिलकर एक ज्वाइंट प्रोग्राम लॉन्च किया। प्रोग्राम का नाम क्या है? ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग प्रोग्राम। इसमें आर्ली हर घंटे के हिसाब से फोरकास्ट होंगे, विल बी अवेलेबल ऑन ऑनलाइन पोर्टल्स। इंटरनेट पर पोर्टल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने। उन पोर्टल्स का नाम क्या है? ई ग्राम स्वराज, जहां पे विलेजेस, जहां पे फार्मर्स, जहां पे रूरल कम्युनिटीज अपने डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, उनका एक पोर्टल है ई ग्राम स्वराज एंड ग्राम मनचित्र। वैसे ही एक और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हुई है, मेरी पंचायत ऐप। तो ऐसी एप्स, ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स जो ऑलरेडी रूरल कम्युनिटीज के पास हैं, विलेजेस के पास हैं, फार्मर्स के पास हैं, उन्हीं एप्लीकेशंस पर एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो ये
प्रोग्राम है जो लॉन्च हुआ है। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये प्रोग्राम स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का फार्मर्स के लिए क्या बेनिफिट है, आप इस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं। तो एक तो साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आपका हैंडल हो गया। अब एक हम दूसरा एस्पेक्ट इस आर्टिकल का समझने वाले हैं, और वो है कि इसमें ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है इसमें पंचायत का रोल क्या है, एम्पावर किया जा रहा है। देखिए बात समझिए, एट ग्रास रूट लेवल जो कॉमन मैन है, जो कॉमन पर्सन है, उसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, एमपी या एमएलए के पास जाने से पहले ग्रास रूट लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो सिटीज में म्युनिसिपैलिटीज होती हैं और जो विलेजेस में पंचायत होते हैं, उनसे काम पड़ता है। इसके लिए लोकल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज के बीच में कोऑर्डिनेशन प्लस उनको एम्पावर, उनको स्ट्रेंथन करना जरूरी है, उनके फंक्शंस डिफाइन करना जरूरी है। आज इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हम ये मानते हैं कि हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, पीआरआईज जो हैं, इनमें फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज नॉट अवेलेबल है। ना ही हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास पैसे हैं, फंड्स, ना ही उनके फंक्शंस डिफाइंड हैं, ना ही उनके पास फंक्शन को इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं या वेल स्किल्ड, वेल इक्विप्ड मैन पावर है। तो ये तीनों ही चीजें नहीं हैं, जिसकी नॉट अवेलेबल, जिसकी वजह से हमारे पीआरआईज आर नॉट इफेक्टिव। इसी चीज के लिए हम या गवर्नमेंट ने एक ये प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्राम स्वराज लेवल वेदर फोरकास्टिंग, ग्राम स्वराज लेवल वेदर फोरकास्टिंग प्रोग्राम, ज्वाइंट प्रोग्राम, जिसमें हम एटलीस्ट वेदर फोरकास्टिंग के रिस्पेक्ट में, के एंगल में, के फील्ड में हम बेटर गवर्नेंस कर पाए। तो ये देखिए मेरी पंचायत ऐप का ये एक डिस्प्ले है। तो इस प्रोग्राम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, हाउ विल द पब्लिक बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस forecast? In most of the that way, the information will help farmers to better plan activities including sowing, irrigation, harvesting. अगर ये पता चल जाए कि किस टाइम पे बरसात होने वाली है तो ग्राउंड वाटर को यूज करना कम पड़ेगा। अगर ये पता चल जाए किस टाइम पे बरसात होने वाली है तो उसी हिसाब से आप सीड सोइंग करेंगे। अगर आपको ये पता चल जाए कि किस टाइम पे बरसात का सीजन खत्म होने वाला है तो उसी हिसाब से आप हार्वेस्टिंग प्लान करेंगे। आप हार्वेस्टिंग प्लान करेंगे, आप मार्केट में अपने क्रॉप्स को सेल करेंगे। जब आप मार्केट में अपने क्रॉप्स को सेल करेंगे तो आपके पास पैसे आएगा, उस पैसे से आप अपने घर में अपने फैमिली को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो सारी चीजें जुड़ी हुई किससे? आपकी इनकम से। लेकिन इनकम किससे जुड़ी है? आपकी क्रॉप से। और क्रॉप्स किससे जुड़ी है? पानी से। पानी या तो इरिगेशन से आएगा या बरसात से आएगा। बरसात के बारे में कौन बताएगा? ये वाला प्रोग्राम। इससे पहले ये प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से आता था, अब ये प्रोग्राम, अब ये वेदर फोरकास्टिंग सीधा फार्मर के फोन पे आएगा। दूसरा एडवांटेज, सेफ गार्डिंग एग्रीकल्चर लाइवलीहुड्स एंड एनहांसिंग रूरल प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट द नेचुरल डिजास्टर्स। कहां पे साइक्लोन आने वाला है, कहां पे फॉरेस्ट फायर लगने वाला है, कहां पे ड्रॉट आने वाला है, कहां पे फ्लड आने वाला है, ये सारी चीजें पहले से फार्मर और रूरल कम्युनिटीज को वेल आइडेंटिफाई करके दे दी जाएंगी। ग्राम पंचायत विल रिसीव डेली अपडेट्स ऑन टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड and cloud cover, empowering them to make critical decisions in agriculture such as planning, sowing, irrigation and harvesting activities etc. तो ये कुछ बेनिफिट्स हमने देखे कि कैसे हम ग्राम पंचायत के लेवल पे अगर वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो ऐसे प्रोग्राम की क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और प्रोग्राम्स भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखे हैं। इसरो ने ही लॉन्च किया है एक मॉसडैक करके एक सेंटर है, फिजिकल सेंटर है, एक जगह है मॉसडैक उसका शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म है मीटरोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा आर्काइवल सेंटर। मीटरोलॉजिकल का मतलब वेदर रिलेटेड, ओशनोग्राफिक का मतलब
ओशन रिलेटेड। तो ओशन में सुनामी आ रहा है, ओशन में ओशन का टेम्परेचर राइज हो रहा है, ओशन में कोरल्स की डेथ हो रही है, ओशन में बायोडाइवर्सिटी कैसी चल रही है, ओशन में ऑक्सीजन लेवल कितना है, ओशन का पीएच कितना है, वैसे ही वेदर में एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन कितना है, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कितनी है, एटमॉस्फेयर में हेवी मेटल्स कितने हैं, एटमॉस्फेयर में पैथोजेंस कितने हैं, एटमॉस्फेयर का विंड स्पीड क्या है, ये सारी चीजें। तो मॉसडैक मीटरोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा, तो जो वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स हम ऊपर भेजते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जब हम ऊपर भेजते हैं, all those satellites collect the information. All that information has to be stored somewhere. Where is that information being stored? Data Archival Center, जो MOSDAQ जो कहलाता है, 2006 में लॉन्च हुआ है और इसका काम क्या है? It is a data repository for all the meteorological missions of ISRO. वैसे ही 2021 में एक और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है जियोस्पेशियल पोर्टल, जिसका नाम है भुवन, जिसको कॉमन नेम हम भुवन देते हैं। ये इसरो एंड मैप माई इंडिया एनजीओ ने मिलकर बनाया। इसमें हम क्या देखते हैं? वेब पोर्टल यूज टू फाइंड एंड एक्सेस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड जियोग्राफिक सर्विसेज। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है कि एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है युक्त धारा। ये युक्त धारा एक और ऑनलाइन पोर्टल है जो ग्राम स्वराज के लेवल पर एमजी नरेगा की इंप्लीमेंटेशन को ओवरलुक करता है, सुपरवाइज करता है। तो युक्त धारा जैसे इनिशिएटिव्स और ग्राम स्वराज लेवल वेदर फोरकास्टिंग जैसे प्रोग्राम्स, ये सब मिलके फार्मर्स और विलेजेस के लेवल को एम्पावर करने के लिए बनाए जाते हैं। ये युक्त धारा पोर्टल है। ये जैसे इसमें की फीचर ऑफ दिस पोर्टल अगर हम पढ़ें, द पोर्टल विल सर्व एज अ रिपोजिटरी ऑफ एसेट्स क्रिएटेड अंडर मनरेगा। सिमिलरली मनरेगा और हर खेत को हर पानी, इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो विलेज के लेवल पे चलते हैं, उन सब से रिलेटेड जो डेटा है वो कहां कलेक्ट हो रहा है? वो युक्त धारा पोर्टल में डेटा कलेक्ट हो रहा है। इट विल इंटीग्रेट अ वाइड वैरायटी ऑफ थीमेटिक लेयर्स, मल्टी टेम्पोरल हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा विद एनालिटिकल टूल्स। और इससे होगा क्या? इट विल हेल्प इन फैसिलिटेटिंग द न्यू एमजी नरेगा एसेट्स यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड डेटा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो यहां पे आप स्पेस टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस या स्पेस टेक्नोलॉजी और लोकल लेवल गवर्नेंस को भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। यहां से आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे इनिशिएटिव्स का एडवांटेज क्या है? ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे इनिशिएटिव्स का एडवांटेज ये है कि बिना डिले के आपको लास्ट मैन तक, कॉमन पर्सन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इनइफेक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इनइफेक्टिव हो जाते हैं तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगी। उनका काम है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कॉमन मैन तक, वो नहीं कर पा रहे। तो कॉमन मैन तक अगर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रहा तो कॉमन मैन जो है वो अपने लिए अपनी प्लानिंग कैसे करेगा? तो दो रीजंस हैं इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए कि लोकल लेवल पर वेदर फोरकास्टिंग क्यों करनी है। लोकल लेवल पर वेदर फोरकास्टिंग इसलिए करनी है क्योंकि पहला रीजन टाइम डिले बचता है, दूसरा रीजन कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इक्विप्ड नहीं है कॉमन मैन को हेल्प करने के लिए। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करने के लिए यह प्रोग्राम लाया जा रहा है ताकि दोनों एक तीर से दो शिकार हो जाए। एक तो कॉमन मैन भी को भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, प्लस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी एम्पावर हो जाए। तो
फोरकास्टिंग एट लोकलाइज लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना जल्दी हम फोरकास्ट करते हैं उतना लेस प्रिसाइज होगा। हमने आज से 1 साल बाद का फोरकास्ट कर दिया, प्रिसाइज रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अगले ही मिनट क्या होने वाला है वो बता सकता है, वो सैटेलाइट बता सकता है। तो अगले ही मिनट या अगले ही घंटे में क्या वेदर चेंजेस होने वाले हैं वो सैटेलाइट से हम बता सकते हैं, लेकिन 1 घंटे के अंदर कैप्चर भी करना है, उसको एनालाइज भी करना है, उसको इंटरप्रेट भी करना है और उसको आखिरी पर्सन तो पहुंचाना भी है। इसके लिए आपको लोकल लेवल की जरूरत है, इसके लिए आपको लोकल लेवल गवर्नेंस की जरूरत है। ठीक हो गई बात? Localized weather forecast can help even small communities of farmers to plan their economic activities. The IMD has developed the system of localized weather forecasting based on Gram Panchayat boundaries data provided by the Panchayati Raj system. तो ये दोनों मिनिस्ट्री ने मिलकर ये प्रोग्राम को लॉन्च किया। अब आगे चलते हैं यहां से। तो इसी वजह से ये स्लाइड फिर से इसलिए मैंने रिपीट करी है ताकि आपको मैं ये रिलेट कर पाऊं, क्योंकि हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो वेल इक्विप्ड नहीं है, वो वेल ट्रेन्ड नहीं है, उनके पास फंड्स, फंक्शन और फंक्शनरीज की कमी है। इसीलिए वो अपना जो उनका मैंडेट है, जो उनको फंक्शंस है, वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, वो इफेक्टिवली फुलफिल नहीं कर पाते। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कैसे एम्पावर किया जा सकता है। तो एम्पावर करने से पहले हम यह समझते हैं कि एक्चुअल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में क्या क्या लिमिटेशंस हैं, व्हाट आर दी डिफरेंट लिमिटेशंस। यहां से आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंस का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर दी लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस, लूप होल्स इन दी फंक्शनिंग ऑफ पीआरआईस। तो कुछ चैलेंजेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें पहला है लिमिटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास पैसा ही नहीं है तो वो काम कैसे करेगा, वो कोई भी एक्शन, वो प्लान तो बना लेगा लेकिन उस प्लान को इंप्लीमेंट कैसे करेगा जब पैसा ही नहीं है। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, जो मेंबर्स हैं पंचायती राज के उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनमें अवेयरनेस नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, उनमें स्किल्स नहीं है, तो वो प्लान बनाने से वो इंप्लीमेंट कैसे होगा अगर उनको यही नहीं पता कि इंप्लीमेंटेशन का पहला प्रोसेस क्या है, पहला स्टेप क्या है। प्लान ही इनइफेक्टिव बनेगा हमारा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कुछ सोशल चैलेंजेस भी आते हैं। सोशल चैलेंजेस का मतलब यह है कि हमें पता है कि 33%, 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है वुमेन के लिए, लेकिन इसके बावजूद वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में वो बहुत कम है। क्योंकि उनके बदले हम क्या देखते हैं, एक स्लैंग है, और स्लैंग क्या है, सरपंच पति सिंड्रोम, कि सरपंच तो फीमेल है लेकिन उसके पति ने डिसीजन लिया है। क्योंकि वो एक हमारे स्टीरियोटाइप चलता आ रहा है सोसाइटी में कि विमेन के पास पावर नहीं होनी चाहिए। इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए हमने 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, बट स्टिल विमेन के बदले उनके रिलेटिव्स, उनके भाई, उनके पति, उनके फादर्स, वो जो है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे ही कास्ट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है विलेज के लेवल पे, तो वहां पे भी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं वो एक्सक्लूडेड रह जाती हैं। और लास्ट जो हमारा लिमिटेशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वो ये है कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है किसी भी जगह पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इन सबके जो फंक्शंस हैं वो ओवरलैप करते हैं। जो काम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने करना है वही काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में करना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप लोग हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कौन आता है? एसडीएम आएगा, डीएम आएगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आएगा, सर्कल ऑफिसर आएगा, ये सब। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पीआरआईज के बीच में जो फंक्शन है वो ओवरलैप करते हैं। तो कभी कभी पीआरआईज, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो स्टेट अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो
उनके पास लिखित में पावर है, सब कुछ डिफाइंड है पहले से, लेकिन पंचायती राज में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये कुछ हमारे पास चैलेंजेस हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में एग्जिस्ट करते हैं। अब तो ये आपके लिए एक डायग्राम है जिसमें आप इसी तरीके से एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं अपने पेपर में कि आप कैसे फ्लो चार्ट के जरिए लिमिटेशन या चैलेंजेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। इन सारे चैलेंजेस की वजह से फिर से हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो डिले होता है, इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होता है, और फाइनली जो सफरर है, जो विक्टिम है, वो कॉमन मैन है, कॉमन पर्सन है, जिसके पास सर्विसेज नहीं पहुंचती। इन सारी चीजों को चेंज करने के लिए हम देखते हैं कि क्या अलग अलग तरीके हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंप्रूव करने के। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंप्रूव करने के लिए ये हमने कुछ आपके लिए मेंस के लिए ये मेजर्स लिखे हैं, जिसमें पहला है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। कंटिन्यूस तौर पे, फ्रीक्वेंट तौर पे, पीरियोडिक तौर पे जो मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, उनको काम करने का तरीका सिखाना चाहिए, उनका स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, उनकी बाहरी दुनिया से अवेयरनेस करानी चाहिए। किसी और विलेज जहां पे अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही है उनको उसके बारे में नॉलेज देनी चाहिए। वैसे ही स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस से अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस से अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। लेकिन जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टेट पर डिपेंडेंट है और अपना रेवेन्यू खुद जनरेट नहीं कर सकती, तो वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कैसे करेगी? तो उनको अपना रेवेन्यू जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एम्पावरिंग वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, जो मेंबर्स हैं उनमें ये एक सोच डेवलप करने की जरूरत है कि जब तक वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक वो खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, उनका गांव, उनका डिस्ट्रिक्ट डेवलप नहीं करेगा। इसके लिए जरूरत है विमेन को, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो उसी गांव और उसी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, उनको आगे कदम बढ़ाना है। तो उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को ये कंटिन्यूसली स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना चाहिए कि कब, किस टाइम पर विमेन या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उनको पार्टिसिपेट करने से रोका जा रहा है। और लास्ट में हम, जैसे ये जो आज का आर्टिकल है हमारा, उसी से रिलेटेड है कि टेक्नोलॉजी एनेबल्ड गवर्नेंस करना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई गवर्नेंस को और प्रमोट करना चाहिए, डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है उसको प्रमोट करना चाहिए। ये एक आपके लिए मैं एग्जांपल लेके आया हूं कि कैसे हम कंटिन्यूस लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की ट्रेनिंग कराती रहती है। ई ग्राम स्वराज है जिसमें सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज है कि ऑनलाइन कैसे हम उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। वैसे ही 750 ग्राम पंचायत को ट्रेनिंग, स्पेशल ग्राम सभा कम ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी साल लॉन्च हुआ है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंट प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट करती रहती है ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर किया जा सके। यही था आज का हमारा टॉपिक, और जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर टॉपिक के साथ हम एक मेंस का क्वेश्चन लाएंगे जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हम चेक कर सकें। तो आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड लोकल लेवल गवर्नमेंट, panchayats and samitis have remained mainly political institutions and not effective instrument of governance. Critically discuss कि अगर एजुकेटेड नहीं है, अगर ऑर्गेनाइज नहीं है, अगर फिर से फंड्स नहीं है, फंक्शंस डिफाइंड नहीं है, और फंक्शनरीज जो हैं वो अनट्रेन्ड हैं, वो स्किल्ड नहीं है, तो जो पंचायत हैं वो इनइफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस बन जाएंगे। वो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन उनसे कुछ निकल के नहीं आएगा, कोई रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। इस स्टेटमेंट को आपने क्रिटिकली डिस्कस करना है। क्रिटिकली वर्ड जब भी आएगा तो आपको यह याद रखना है, आपको उसके प्रो भी बताने हैं, आपको उसके एडवांटेजेस भी बताने हैं, आपको उसके कॉन्स भी बताने हैं, आपको दोनों एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करना है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए और आप तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस की वेबसाइट पे उसको अपलोड कीजिए। आपको हम जल्द से जल्द रिवर्ट करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू।